गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का एजुकेशन प्रॉफिट चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ विद्यार्थियों की मार्कशीट यहाँ पे दिखाऊंगा और उस मार्कशीट में मैं आपको बताऊंगा कि इनके कितने शतरांक नंबर भेजे गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे विद्यार्थियों की भी मैं मार्कशीट दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उनके शतरांक नहीं भेजे गए, इसका क्या कारण है। ये थी पहली जानकारी। दूसरी मैं आपको जानकारी दूंगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के लिए जो शतरांक भेजे जाते हैं ये कौन भेजता है, कब भेजे जाते हैं, इसके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो और शतरांक क्या अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, ये दूंगा तीसरी जानकारी। और चौथी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा सभी सब्जेक्ट 10th के और 12th के सभी सब्जेक्ट के मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रैक्टिकल के नंबर और शतरांक के नंबर भेजे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिर ये कमेंट करके ये मत पूछना कि सर आपने तो मैं ये जानकारी दी ही नहीं थी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए और यदि आपने नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की कोई भी सूचना अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना कुछ देरी किए अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक विद्यार्थी की मार्कशीट दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, उसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है गौरी शंकर सोनी। फिर जैसे ही नीचे बढ़ते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर क्लास लिखी हुई है, फिर इस विद्यार्थी ने जो सब्जेक्ट लिए उस सब्जेक्ट के कोड दिए हुए, ठीक है। फिर जैसे ही अपन बढ़ते उधर मार्क्स ऑफ थ्योरी यानी थ्योरी में इसको कितने नंबर आए। फिर जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल यानी इस विद्यार्थी को प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए। फिर जो लिखा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क्स ऑफ सेशनल यानी इसके शतरांक कितने भेजे गए। तो देख सकते हो आप, सब्जेक्ट कोड 201 में इसके शतरांक भेजे गए 10 नंबर। फिर सब्जेक्ट कोड 216 में इसके शतरांक भेजे गए 8 नंबर। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हो 8 के बाद में 3 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ शतरांक का क्या महत्व होता है। तो देखिए आप देख सकते हो, इसने जो पेपर हुआ था उस पेपर में इसको नंबर आए थे 53 यानी 53 नंबर इसको आए थे। लेकिन उसके बाद में 10 नंबर इसके क्या भेजे गए थे, शतरांक भेजे गए थे पीसीडब्ल्यू कैंप में। और इसके नंबर कितने हो गए हिंदी में 63 यानी 10 नंबर बढ़ गए हिंदी में इसके। और आपको पता है, मेरे से भी अच्छे से जानते हो, 1 नंबर बोर्ड में कितना मायने रखता है इस विद्यार्थी के। तो 10 नंबर बढ़ाए गए, कितने नंबर 10 नंबर। फिर देखिए उसके बाद में इसके इसी प्रकार से 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है और इसमें यदि आपके 50 नंबर भेजते हैं तो बोर्ड में 50 नंबर क्या मायने रखते हैं, ये मेरे से भी आप अच्छे से जानते हो। एक और विद्यार्थी की आपको मार्कशीट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, फिर लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम। फिर जैसे नीचे बढ़ोगे ये रतनलाल की है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड लिखे हुए 12th क्लास की। उसके बाद में मार्क्स ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल के मार्क्स। फिर दूसरे नंबर लिखा हुआ है और तीसरे नंबर लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ सेशनल यानी इसके कितने शतरांक भेजे गए। तो आप देख सकते हो 5, 3, 3। कोई विद्यार्थी ये भी कह सकता कि सर ये आपने झूठी बनाई है। तो ऊपर लिख रहा है देखना रोल नंबर। आप रोल नंबर से इस विद्यार्थी की मार्कशीट देख सकते हो कि सही है या गलत है। तो इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल सही एवं सटीक देता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। और आप चाहते तो आप यदि ये जानकारी अपने सर से पूछते तो आपको पता चल जाता कि सर का बिहेवियर क्या होता है। आप पूछते मेरे शतरांक कितने भेजे सर, उसमें पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते। इस प्रकार से कोई भी जानकारी पूछते सर से तो उनका बिहेवियर क्या होता, वो कभी भी आपको जानकारी नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे टीचर होते हैं वो आपको जरूर जानकारी देते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। ये मेरे से ज्यादा आप जानते हो। अभी आपने पूछा होगा प्रैक्टिकल कब हो रहा है तो उनके क्या जवाब आपने सुने होंगे, तो मेरे से अच्छे से आप जानते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर जानकारी यहाँ पे आपको देता हूँ। बाकी आपको जरूरत है कमेंट्स करके मेरे को पूछने की और मैं कमेंट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अब देख सकते हो इस विद्यार्थी के 313 सब्जेक्ट कोड में 5 नंबर सेशनल के, फिर 3 नंबर और 3 नंबर इसके सेशनल के भेजे गए। अब एक और विद्यार्थी की मैं मार्कशीट दिखाता हूँ।
जिसमें उसके क्या एक भी सत्रांक नहीं भेजा गया। तो देख सकते हो आप यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद में लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर लिखा है फादर्स नेम, फिर लिखा है मदर्स नेम, फिर लिखा है क्लास, कौन सी क्लास है, 10th क्लास है। उसके बाद में देख सकते हो सब्जेक्ट कोड, फिर मार्क्स ऑफ थ्योरी, फिर मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, फिर सेशनल नंबर, ठीक है। और सेशनल नंबर के बाद में आप देख सकते हो सेशनल नंबर का पूरा डिब्बा क्या दिख रहा है आपको, खाली दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये विद्यार्थी पीसीपी कैंप में नहीं गया था, या फिर इस विद्यार्थी के वहां से सेशनल के नंबर नहीं भेजे गए थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सेशनल के नंबर क्यों नहीं भेजे जाते। देखिए यदि आप पीसीपी कैंप अटेंड नहीं करते हो तो आपके सेशनल नंबर नहीं भेजे जाते। अब मैं आपको बता दूं दूसरी जानकारी मैंने बताने का था कि ये पीसीपी कैंप में जो आप जाते हो तभी आपके सत्रांक भेजे जाते हैं। अब सत्रांक कौन भेजता है और कब भेजे जाते हैं, तो देखिए सत्रांक आपके भेजे जाते हैं 25 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में आपका पीसीपी कैंप लगता है। इस कैंप में जो आपने जहां से फॉर्म भरा है वही सर आपके क्या भेजते हैं, प्रैक्टिकल यानी ये सेशनल नंबर भेजते हैं कि इस विद्यार्थी के कितने सत्रांक भेजने हैं। ये तो थी दूसरी जानकारी। और तीसरी जानकारी मैंने आपको देने को कहा था कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होता है और जो सेशनल नंबर यानी आपके सत्रांक ये अलग होते हैं या सेम। तो देखिए सत्रांक अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन लास्ट में टोटल जुड़ के आपके क्या होते हैं, पूरे परसेंटेज में सहायक होते हैं। यानी सभी के अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में आपको अलग से नंबर लाने पड़ते हैं, जो आपके सत्रांक होते हैं वो भी अलग से होते हैं, और जो पेपर होता है उसके भी नंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको कितने नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। अब थी तीसरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब थी चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, किस सब्जेक्ट में कितने सत्रांक भेजे जाते हैं। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से कमेंट्स करके पूछा था, लेकिन मैंने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो था उसमें बता दिए थे किस सब्जेक्ट से कितने सत्रांक भेजे जाते हैं। अब मैं आपको जल्दी से फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ किस सब्जेक्ट से कितने सत्रांक भेजे जाते हैं। तो देखिए शुरुआत करता हूँ, मेरे लिखे रखे ये लिख रखे मैंने। तो देखिए मैं सबसे पहले 10th क्लास के बताता हूँ किस सब्जेक्ट से कितने सत्रांक भेजे जाते हैं। तो देखिए 10th में हिंदी में 10 नंबर सत्रांक भेजे जाते हैं, इंग्लिश में 10, उर्दू में 10, सिंधी में 10, राजस्थानी में 10, उसके बाद में राजस्थानी में 10, उसके बाद में संस्कृत में 10, पंजाबी में 10। फिर जैसे अपन नीचे बढ़ते हैं, गणित में 9 नंबर, विज्ञान में 9 नंबर, सामाजिक विज्ञान में 10, व्यवसाय अध्ययन में 10, गृह विज्ञान में 9, मनोविज्ञान में 10, भारतीय संस्कृति एवं विरासत में 10 नंबर, फिर चित्रकला में 3 नंबर, डेटा एंट्री कार्य में 4 नंबर का सत्रांक भेजा जाता है। अब मैं 12th क्लास के सभी सब्जेक्टों के नंबर बता दूंगा, उस सब्जेक्ट से सत्रांक के कितने नंबर भेजे जाते हैं। जल्दी से बताऊंगा। हिंदी में आपके 10 नंबर, अंग्रेजी में 10 नंबर, उर्दू में 10 नंबर, संस्कृत में 10 नंबर, फिर गणित में 10 नंबर, भौतिकी में 8 नंबर, रसायन विज्ञान में 8 नंबर, जीव विज्ञान में 8 नंबर, इतिहास में 10 नंबर, भूगोल में 8 नंबर, राजनीतिक विज्ञान में 10 नंबर, अर्थशास्त्र में 10 नंबर, व्यवसाय अध्ययन में 10 नंबर, लेखा शास्त्र में 10 नंबर, गृह विज्ञान में 8 नंबर प्रैक्टिकल सेशनल नंबर, फिर मनोविज्ञान में 10 नंबर, कंप्यूटर साइंस में 6 नंबर, फिर समाज शास्त्र में 10 नंबर, चित्रकला में 3 नंबर, पर्यावरण विज्ञान में 8 नंबर, डेटा एंट्री कार्य में 4 नंबर। इस प्रकार से मैंने अभी आपको बता दिया 10th ओपन बोर्ड के और 12th ओपन बोर्ड के सभी सब्जेक्टों के बता दिए किस सब्जेक्ट से कितने नंबर सत्रांक के भेजे जाते हैं। इसके बाद भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सर के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।